अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरज़ू अंसारी है और आज का हमारा टॉपिक है रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक को भी देखा था जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खूरेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएंगी और खून खराबा करेंगी? इसके जवाब में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ इन चीजों के नाम क्या है, अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें इल्म सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इन चीजों के नाम क्या है। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं कहता था ना कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को भी जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया और शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हो गया है, तू सजदा करने वालों के साथ शरीक क्यों नहीं हुआ? तो शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े गारे की मिट्टी से बनाया है, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील और ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेंगे तो मैं जरूर तुम सबको जहन्नम में भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जर्रा बराबर भी हुक्म नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। और अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से तुम चाहो तुम खा सकते हो, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसे डाला और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया है कहीं तुम फरिश्तों में से ना बन जाओ या कहीं तुम हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना बन जाओ। और शैतान ने कसम तक खा ली और वो उनका खैर ख्वाह बन गया। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गई और वह दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे, सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना किया था और ये भी कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया है और अगर आप हमें ना बख्शेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत के नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना।
अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और फिर वहीं से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें मुआफ फरमा दिया और फरमाया तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबी की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठला जाएंगे वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हजरत हव्वा दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल की शुरुआत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि वो तकब्बुर में था और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम लगा दिया। पर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा कर लिया और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी ना कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ फरमाने वाला है और बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तो ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट प्रॉफिट स्टोरी कौन सा सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।